फ्रेंड चैप्टर फर्स्ट सेट्स की सफलता के बाद आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये वीडियो फ्रेंड बहुत ही रियल वीडियो होने वाली है। वीडियो अगर आप पूरी एंड तक देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो फ्रेंड अब हम सीखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को बहुत ही अच्छे से समाप्त करने वाले हैं। सीखते हैं कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें सीखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने चार दोस्त मान लेते हैं जो है ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पर फोर फ्रेंड मान लिए। एक है फ्रेंड ए, चार दोस्त हैं ए बी सी डी। अब क्या हुआ, एक दिन ये लोग मार्केट में गए। एक दोस्त ने क्या किया, सबसे पहले हम एक कोई भी बिस्किट ले लेते हैं। मान लेते हैं बाय बिस्किट का नाम है बिस्किट नंबर 1। बिस्किट नंबर 1। फिर एक दोस्त ने कहा बिस्किट नंबर 1 नहीं, बिस्किट नंबर 2 हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हो गया बिस्किट नंबर 2। पर फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हुआ क्या, ये 4 दोस्त थे, 4 दोस्त थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों बिस्किट ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ए ने फर्स्ट लिया पहला बिस्किट, उसके बाद ए ने सेकंड बिस्किट लिया। फिर क्या हुआ, बी ने फर्स्ट बिस्किट लिया, बी ने ही सेकंड बिस्किट लिया। फिर क्या हुआ, सी ने फर्स्ट बिस्किट लिया, फिर सी ने सेकंड बिस्किट लिया। फिर क्या हुआ, फिर डी ने लिया फर्स्ट बिस्किट, फिर डी ने ही सेकंड बिस्किट लिया। यहाँ पर ये हमने पेयर बना लिए हैं। ए ने फर्स्ट लिया, फिर सेकंड लिया, फिर बी ने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, फिर सी ने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, फिर डी ने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया। यही होता है फ्रेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लिया कि सेट है हमारे पास एक ए बी सी डी और एक सेट है 1 2। इन्हीं में से एक पर्सन दोनों चीज ले या फिर पेयर हो, इन दोनों के बीच पेयर बन जाए या फिर रिलेशन बन जाए, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। तो इसके साथ साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 1.2 को। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम से बोला गया है, इफ x/3 + 1, y-2/3 इक्वल है 5/3, 1/3 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ही फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। बस हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में ये इतना पार्ट है, ये इक्वल है इतने पार्ट की, और ये इतना पार्ट है, ये इक्वल है इतने पार्ट की, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x एंड y की। फटाफट फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को इक्वल में रख के वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, x/3 + 1 इक्वल टू रखेंगे हम 5/3 के। तो इससे हमारे x की वैल्यू निकलेगी कितनी, x/3 5/3 -1 अपॉन 1 इसकी हम रख सकते हैं, अपॉन 1 हमने इसकी रख लिया। x/3 इक्वल होगा 3, एलसीएम आएगी 1 से 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से 5 आ जाएगा, और x/3 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2/3 दैट साइड। तो 3 से हमारा 3 कैंसिल और x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम अपना यहाँ पर सेकंड वाला जो हमने y-2/3, तो इसको हम सेम लिख लेंगे, y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। सिंपल है ये। अब इसको हम y को यहाँ पर रखेंगे, माइनस का 2/3 उस साइड ले जाएंगे, तो 1/3 + 2/3 दैट्स क्लियर। y हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है, 3/3, और 3 से 3 को कैंसिल करके 1 हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो 3 y = 1।
तो हम यहाँ पर सेपरेटली अपना आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 कोमा y इज इक्वल टू 1। तो यही फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या बोला गया है। हमसे इसमें बोला गया है इफ द सेट A had 3 एलिमेंट एंड द सेट B इक्वल 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट। गिवन है हमें कि सेट A में है 3 एलिमेंट, सेट B में है 3 4 5। तो अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट A एंड B के लिए सीधा सा फॉर्मूला है NA इंटू NB। यही फॉर्मूला है, यही से आ जाएगा बस। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट A एंड B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। B में हमें दिए नहीं है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 3 एलिमेंट है। 3 3 आर 9। बस हमारा आंसर आ गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे हो चुके हैं 9। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है हमसे if g equal to 7 8 g एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 7 और 8 एंड h के अंदर है 5 4 2। फाइंड gh एंड h into g। हमें gh और sg निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले gh g into h। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था कि हर एक पर्सन हर एक चीज ली थी, हर एक का पेयर हर एक के साथ बनता था। यहाँ पर रिलेशन बनाना होता है तो यही करेंगे बस हम। 7 का 5 से बना देंगे, 7 का 5 से, फिर 7 का 4 से, फिर 7 का 2 से, फिर क्या करेंगे 7 से बना दिया सभी का, फिर 8 से बनाएंगे सभी का। 8 से 5 के एक ही बन गया। उसके बाद 8 से ही 4 के, 8 से ही 2 का, 8 से 4 का रिलेशन और 8 से 2 का रिलेशन। ये हमारा हो गया है g into h। अब निकालेंगे h into g। तो यहाँ पर हमारा निकलेगा h into जी। यहाँ पर पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा हमारा। सबसे पहले h से स्टार्ट करेंगे 5 का 7 के साथ, फिर 5 का ही बनेगा 8 के साथ, फिर हम 4 का 7 के साथ बनाएंगे। दैट साइड 4 का हम 8 के साथ बनाएंगे और ये हमारा पूरा बन जाएगा 2 का 7 से। उसके बाद 2 का 8 से। हमारा हो गया है हमारा दूसरा भी हो गया h into g। gh और hg दोनों ही निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है सॉल्व। अब देखते हैं अपना थोड़ा अच्छे क्वेश्चन। और जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अब हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेंगे क्योंकि उससे हमारा बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और एग्जाम में 100% मार्क्स आए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन 5th और 6 हमारे सामने है। इसमें हमसे बोला गया है इफ a इक्वल टू माइनस के 1,1, a की वैल्यू है माइनस के 1,1, हमें निकालना है फाइंड a into a into a। a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, a into a। तो इसी सेट को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो चलिए फिर करते हैं। हम लिखेंगे माइनस का 1,1 और यहाँ पर माइनस का 1,1
और यहाँ पर माइनस का 1,1। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1, कितना होगा माइनस का 1 माइनस का 1, फिर आएगा माइनस का 1 कॉमा 1, फिर आएगा 1 से इसमें करेंगे माइनस के 1 कॉमा माइनस का 1, फिर हमारा इसके आगे निकल के आने वाला है 1 कॉमा 1। दैट्स क्लियर। इन दोनों का हमारा मल्टीप्लाई इतना आएगा। हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है अभी माइनस का 1 कॉमा 1। तो सबसे पहले इस पूरे को माइनस के 1 के टर्म्स में लिख देंगे, उसके बाद फिर 1 के टर्म्स में लिख देंगे। तो सबसे पहले माइनस का 1 पूरी पूरा करेंगे। तो माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1, इसी माइनस का 1 हम अंदर गुणा करते जा रहे हैं। फिर आएगा 1 कॉमा माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1 फिर से। फिर आएगा 1 कॉमा माइनस का 1। ये हमारे यहाँ पर हो गया है। अब इसको हम आगे करेंगे सॉल्व। अब 1 से करेंगे तो 1 को लेंगे यहाँ पर माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1 कॉमा 1, उसके बाद माइनस का 1 कॉमा 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आएगा 1 कॉमा माइनस का 1 कॉमा 1, उसके बाद 1 कॉमा 1 कॉमा 1 और 1 कॉमा 1। और ये हमारा फ्रेंड्स इसका पूरा a इंटू ए हमारा इतना आ चुका है। इसको मैं आपको दिख जाए यहाँ पर, ये फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, इनमें हमसे बोला गया है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। एक है ए एक्स एक है ए वाई, एक है बी एक्स एक है बी वाई। तो हमें इसमें निकालना क्या है, ए और बी। फाइंड ए एंड बी हमारे क्वेश्चन में होगा, पर हमारे ख्याल से मिसप्रिंट है, ए और बी निकालना है। सबसे पहले अगर आप गौर करोगे, सबसे पहले यहाँ पर कितने टर्म्स हैं पूरे में, 4 टर्म्स हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर या फिर ए में 1 टर्म होगा और बी में 3 टर्म होंगे, या फिर ए में 2 टर्म्स होंगे और या फिर बी में 2 टर्म्स होंगे, या फिर ए में 1 टर्म्स होगा या बी में 3 टर्म्स होगा, इतना ही होगा। पर यहाँ पर ए बी बी एक्स वाई और एक्स वाई ये हमें कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा दो टर्म्स होंगे, ए में 2 टर्म्स होगा और बी में 2 टर्म्स होगा। तो सबसे पहले ए के पहला टर्म्स ये हमारा हो जाएगा ए का, दूसरा टर्म्स ये हमारा हो जाएगा, पहला टर्म से 2 टर्म्स से यहाँ पर ये होगा हमारे। तो एक टर्म्स ए एक टर्म्स ये हो गया, ए का ए और बी, और इसका एक टर्म से एक टर्म है एक टर्म है एक टर्म है। बस ऐसे ही हमारा इसका आंसर निकलता है। तो हमारा इसका आ गया ए की आ गए ए एंड बी और बी की आ गए हमारे एक्स एंड वाई। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो चुका है। इसी तरह फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज 2.1 पूरी हो चुकी है। मुबारक हो आपको, आपकी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है। आज का वीडियो फ्रेंड हम अपने यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।